नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने सातवां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी छायावाद की कविता है। मैंने आपको बताया था छायावाद सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में एक छायावाद युग चला था। उस छायावाद के चार प्रमुख कवि थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म 1896 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था, बिहार के मेदिनीपुर जिले में। तो ये छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध। इनका नाम निराला, नाम तो इनका सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला इनको उपाधि दी गई थी। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, मतवाला पत्रिका, मतवाला, उसी से उनका नाम भी निराला पड़ा। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई और उसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, इन सब भाषाओं का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। सबसे दुखी कवि था ये। बचपन में माता पिता का देहांत, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो एक महामारी, जैसा अभी जो कोरोना महामारी फैली हुई, ऐसी एक महामारी फैली थी। उस महामारी में एक एक करके इनके परिवार के सभी लोग चल बसे। अंत में एकमात्र इनकी पुत्री थी जिसका नाम सरोज था, वही बची रही। जब उसको भी ननिहाल भेजा गया, ननिहाल में ही उसकी शादी हुई और थोड़े दिनों बाद जब उन पुत्री की भी मृत्यु हो जाती है, सरोज की, तब ये बहुत दुखी हो जाता है, टूट जाते हैं। इन्होंने अपनी पुत्री की याद में एक रचना लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति, जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कठिन से कठिन परिस्थिति आई, दुख आए, दर्द, लेकिन कभी भी इन्होंने परिस्थितियों से या अपने जो हैं सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये बराबर अपने काव्य कर्म, कवि कर्म करते रहे। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। वैसे तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। पाठ परिचय में देखिए, इसमें 2 कविताएं हैं आपके सिलेबस में। एक तो है अभी न होगा मेरा अंत और एक है मात्र वंदना। अभी न होगा मेरा अंत में यहाँ निराला बड़े आशावादी बने हैं। वो ये बताते हैं कभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मेरे जीवन की शुरुआत है। और मात्र वंदना में वो मातृभूमि का बखान करते हैं। अपन देखते हैं, पहले ये लेते हैं मात्र वंदना। देखिए, मात्र वंदना, मात्र यानी मातृभूमि की वंदना यानी पूजा, स्तुति। कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल। द्रग जल से पाबल बलि कर दूं जननी, जन्म श्रम संचित फल। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर के सतदल पर। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। छोटी सी कविता है। इसमें देखो, ये राग का कोई महत्व नहीं होता। इस निराला की जितनी भी कविता है उनमें क्या है, एक लाइन बड़ी होगी, कहीं केवल एक शब्द ही होगा वापस, तो ये तुक मिलता नहीं है कहीं। मतलब आपने केचुआ देखा होगा, केचुआ बारिश के दिनों में चलता है, सांप के जैसा छोटा सा होता है केचुआ। वो कैसे चलता है, कभी पूरा लंबा होता है, फिर पूरा सिकुड़ता है, फिर वापस पूरा लंबा होता है, फिर पूरा सिकुड़ता है, फिर वापस लंबा होता है, ऐसे चलता है। तो यहाँ निराला के छंद भी ऐसे ही हैं, कहीं एकदम सिकुड़ गए, मतलब केवल एक शब्द, बस पूरी लाइन में केवल एक शब्द ही मिलेगा, कहीं बहुत लंबी लाइन, कहीं वापस 2 शब्द, फिर कहीं वापस बहुत लंबी लाइन। इनके छंद को केचुआ छंद या रबर छंद भी कहा गया है। तो नर जीवन के स्वार्थ सकल, कवि निराला मातृभूमि की वंदना करते हुए कहते हैं कि नर जीवन यानी मनुष्य जीवन के स्वार्थ सकल यानी सारे जो सपने हैं, इच्छाएं हैं, वो बलि हो तेरे चरणों पर माँ।
कि हे माँ, मेरे इस मनुष्य जीवन के सारे सपने तेरे चरणों में न्यौछावर हैं। मेरे श्रम सिंचित सब फल, और मेरे श्रम यानी मेहनत, सिंचित यानी प्राप्त किए गए, सब फल यानी परिणाम, और मैंने इस जीवन में मेहनत करके जो परिणाम प्राप्त किए हैं वो सारे परिणाम भी तेरे चरणों में समर्पित हैं। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, कि हे माँ, मैं इस जीवन रूपी रथ पर चढ़कर हमेशा मृत्यु रूपी पथ यानी रास्ता, पथ यानी रास्ता, कि मृत्यु रूपी रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं और महाकाल के खरतर सर सह सकूं। मुझे तो कर दृढ़तर, मुझे तो कर दृढ़तर, दृढ़तर यानी मजबूत, कि हे माँ, तो मुझे इतना मजबूत कर दे कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर इस मृत्यु रूपी रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ता रहूं और महाकाल के खरतर, महाकाल यानी यमराज के खरतर यानी तीखे और मजबूत, शर यानी बाण सह सकूं यानी सहन कर सकूं, और उस जीवन रूपी रास्ते पर बढ़ते हुए यमराज के तीखे और मजबूत बाणों को भी सहन कर सकूं। तो मुझे इतना मजबूत कर दे। जागे मेरे उर में तेरी, जागे यानी जगती रहे, मेरे उर में, उर यानी हृदय में, तेरी मूर्ति यानी हे माँ, मेरे हृदय में तेरी रूप छवि जगती रहे। अश्रु जल धोत विमल, अश्रु जल यानी आंसुओं के जल से, धोत यानी धुली हुई, विमल यानी स्वच्छ, कि हे माँ, आंसुओं के जल से धुली हुई तेरी स्वच्छ मूर्ति हमेशा मेरे हृदय में जगती रहे। यानी कवि निराला ये कहना चाहता है कि हे माँ, तेरी आंखों से आंसू निकली हुई, जो निकलने के बाद तो उन आंसुओं से धुली हुई मूर्ति, यानी वो ये चाहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति होता है जब वो अपनी माँ की आंखों में आंसू दिखता है तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो उठता है। इसलिए निराला कहता है कि हे माँ, हमेशा तेरे आंसुओं से धुली हुई यानी आंसुओं से भीगी हुई मूर्ति मेरे हृदय में जगती रहे, ताकि मैं तेरे आंसुओं को देखकर सब कुछ तेरे ऊपर न्यौछावर करने में तत्पर रहूं और दृग जल से पाबल बलि कर दूं, और दृग यानी आंखों के जल यानी पानी से, अर्थात तेरे आंखों के आंसुओं से पाप बल यानी शक्ति प्राप्त करके बलि कर दूं यानी न्यौछावर कर दूं जननी यानी माता, जन्म श्रम सिंचित फल, के पूरे जीवन भर जो मैंने परिणाम अर्जित किए हैं, हे माँ, तेरी आंखों में आंसू देखते ही वो सारे परिणाम तेरे चरणों में न्यौछावर कर दूं। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन पर, कि बाधाएं आए तन पर, कि मेरे शरीर पर चाहे कितनी ही बाधाएं, कितने ही दुख कष्ट क्यों न आए, देखूं तुझे नयन मन पर, लेकिन मैं तुझे नयन मन यानी आंखों से जी भर के देखता रहूं, और मुझे देख तू सजल दृगों से, और तू भी आंखों में आंसुओं से भीगी हुई आंखों से मुझे देखती रहे, अपलक यानी बिना पलक झपकाए तू भी मुझे देखती रह, और उड़ के सतदल पर और मेरे हृदय रूपी कमल पर विराजमान रह। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, क्लेद यानी पसीना, कि मैं मेहनत करके जो ये पसीने से भीगा हुआ शरीर है, इस पसीने से युक्त अपना तन यानी अपना शरीर बलिदान कर दूंगा, और फिर मुक्त करूंगा तुझे अटल, और फिर तुझे अटल यानी हमेशा के लिए मुक्त करूंगा यानी आज़ाद कर दूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, कि हे माँ, तेरे चरणों में अपनी बलि देकर तुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, और सकल श्रेय श्रम संचित फल, सकल यानी सभी, श्रेय यानी सम्मान, श्रम यानी मेहनत, संचित यानी प्राप्त किए, फल यानी परिणाम, कि मैंने अपने इस मनुष्य जीवन में जितना भी मान सम्मान प्राप्त किया है और जितने भी परिश्रम करके जो फल अर्जित किए हैं, परिणाम प्राप्त किए हैं, वो सब तेरे चरणों में समर्पित है। तो ये कविता थी, इसको आप एक दो बार जरूर सुने, ये समझ में आ जाएगी आपको। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर लूँगा। थैंक यू।